नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जेवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 91 से 93 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 90 तक हल करवा दिए हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल जेवी पॉइंट की प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। आज के कार्यपत्रक 91 है। इनका पहला प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न दशमलव संख्याएं और प्रतिशतता की जो समझ है वो विकसित करने से संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं। दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जो भिन्न दी गई है उसको आपको प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। जैसे भिन्न लिखी है 4/100, तो 4/100 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। जब 100 से गुणा करोगे तो आप उसे बदल पाओगे। जैसे आपने 4/100 है, इनको 100 से गुणा करोगे तो 4 को 100 से गुणा किया तो 400 हो गए। अब 400/100 हो गए। अब 2 से 2 कट गई, 0, पीछे बचा 4, तो 4% है। ये उसका उत्तर आ जाता है। इस तरीके से आगे दूसरा प्रश्न देख लीजिए। 10/100, तो 10 को 100 से गुणा किया 1000 हुआ, 1000/100 हुए। 2 शून्य से 2 शून्य निकाले तो पीछे 10 बचा, 10% हो गया। इसी तरह तीसरा देखोगे तो 27/100 हो गए। तो इनको 100 से गुणा करोगे तो 2700 में से 2 शून्य से 2 शून्य निकाला, 27 बचे, तो ये 27% उत्तर आ गया। आपको सीधा प्रतिशत में बदलना है। इसी तरह चौथा देखो, इसका 50% हो जाएगा। पांचवा देखोगे 25% हो गया। छठा देखोगे 80% हो गया। सिर्फ आपको परसेंट में बदलना है, प्रतिशत में बदलना था। किसको? भिन्नों को। तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से गुणा करने के बाद में हर से भाग देना होता है। आपका उत्तर आ जाता है। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर जो प्रश्न है, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। प्रतिशत दे रखा है, उसको भिन्न का सरलतम रूप देखना है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ये जो शून्य है ये गलती से लिखा हुआ, इसको मिटा देते हैं। तो है 15% है, उनका 15/100 भिन्न रूप बन जाता। और इस भिन्न रूप का सरल रूप हो जाएगा 15, और इस 100 का सरल रूप बनाएंगे तो 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीगे 15। तो ये 15 कट जाएंगे 3 से, और ये 100 कट जाएंगे 20 से। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सरलतम रूप 3/20 हो जाता है। इसी तरह 2 नंबर देख लीजिए। 75 है, प्रतिशत है, इसको भिन्न बनाएंगे तो 75/100 हो जाएगा। अब 25 का पाड़ा बोलो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीये 75, और 25 चौके 100, यानी 3/4 है। ये इनका सरलतम रूप बन जाता है। आगे चौथा देखोगे 10%, 10/100, 10/100 का सरलतम रूप 10 एकम 10 और 10 दाए 100, तो इनका सरलतम रूप 1/10 हो जाता है। आगे देखो 40/100, इनका सरलतम रूप करेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, यानी 2/5 हो गया। ई को देखो 4%, 4/100, 4 का पाड़ा 4 एकम 4 और 4/25, 4/25 यानी 4/25 कितने हो जाएंगे? 100, तो 1/25 है वो आपके उत्तर हो जाएंगे। 1/25 है वो उत्तर हो जाएगा। जो सरलतम रूप, इससे छोटा रूप नहीं हो सकता है। आगे 25% है, 25/100, इसका सरलतम रूप करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 है वो इसका सरलतम रूप हो जाता है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न व दशमलव और प्रतिशत रूप में लिखिए। छायांकित भाग, इसको भिन्न रूप में भी लिखना है, इसको दशमलव रूप में भी लिखना है, इसको प्रतिशत रूप में भी लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ 4 भाग है, 4 में से 1 भाग भरा हुआ है तो 1/4, ये तो हो गया इसका भिन्न रूप। भिन्न रूप तो इस तरीके से होता है। अब इसका प्रतिशत रूप निकालना, तो मैंने पीछे आपको एक प्रश्न करवाया था कि प्रतिशत रूप निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 100 को 1 से गुणा किया तो हो गए 100/4 है, यानी 4 का भाग दे देते हैं तो 25% हो जाता है। अब प्रतिशत निकाल लिया। अब अपन को दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में कैसे लिखेंगे? 2 संख्या छोड़ने के बाद में, जैसे 25/100 है
तो 2 संख्या छोड़ने के बाद में दशमलव लगाओगे तो 25, एक संख्या 2 संख्या छोड़े दशमलव लगाया तो ये 0.25 हो गया। इसी तरह ये देख लो दूसरा छायांकित भाग, तो इसके अंदर टोटल 100 भाग है छायांकित, उनमें से 25 भाग भरे हुए हैं, तो 25/100 हो गया। अब उसका सरलतम रूप निकालेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, वो सेम ही हो जाएगा, आगे जाते यही प्रक्रिया हो जाएगी। आगे देखिए इससे संबंधित और प्रश्न। टोटल 100 भाग है, उनमें 50 भाग भरे हुए हैं, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 सरलतम रूप हो गया। अब ये सेम प्रक्रिया है, उसी तरीके से हल करना है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। 3/4 पर पानी है तो भाग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे, 75% भाग पे पानी है। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 92 की तरफ। प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की समझ है वो बना पाना, इससे संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं पहला प्रश्न कि आप बाजार में कपड़े खरीदने गए हैं, बाजार में कपड़े खरीदने गए हैं, वहाँ दर्शाए गए सूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूट का एक विज्ञापन लगा हुआ था, उसको भी आपने वहाँ देखा होगा कि सभी कपड़ों पर 40% की छूट है, तो आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, विज्ञापन पे जो लिखा वही बताओगे, 40% की छूट मिलेगी। दूसरा प्रश्न क्या था कि यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। 200 रुपये के कपड़े खरीदते हो तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, क्योंकि 40% छूट है, 100 रुपये पे 40% की छूट है, यानी 60 रुपये ले रहा दुकानदार, तो 200 पे कितने लेगा, 120 लेगा। फिर भी अपन नियम से करेंगे तो 200 रुपये के आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपको छूट मिल रही है 40 की, तो यानी आप 60 रुपये दे रहे हो, तो 60/100, 60/100, शून्य से शून्य काटा, एक शून्य से ये शून्य काट दिया, इससे ये काट दिया, अब इधर बचे 20 और इधर बचे 6, 20 × 6, 20 × 6 को गुणा कर 120 रुपये हैं वो दुकानदार को आपको देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। आपको 100 रुपये की छूट लेनी है, कितने रुपए के कपड़े खरीदोगे, 100 रुपये की छूट लेनी है और 40% छूट है, तो आप 100 से गुणा करो, तो 100 से गुणा करोगे, एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, या सीधा ये भी कह सकते हो कि यहाँ ये एक शून्य से एक शून्य यहाँ काट लीजिए, और इधर 40 का पारा 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है, तो ये 4 से 100 कट गए, 25 हो गए। अब इधर 10 बचे और इधर 25 बचे, 10 और 25 को गुणा किया तो 250 रुपये के कपड़े आपको खरीदने पड़ेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न जो इससे संबंधित। 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपए का भुगतान दुकानदार को करेंगे। 300 रुपये की पैंट खरीद रहे हो, 40% की छूट मिल रही है, तो कितने रुपए दोगे। तो 300 रुपये की पैंट खरीद रहे हो, 60 रुपये आपको देने हैं 100 रुपये के पीछे, तो यहाँ आप 2 शून्य से 2 शून्य काट लो, इधर 3 बचा इधर 60 बचा, यानी 180 रुपये है आपको देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर जो 2 है उसे देख लेते हैं। नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंचाई दे रखी है, बच्चों की संख्या दे रखी है, और भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है। अब देखो ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर है। 110 सेंटीमीटर वाले बच्चों की संख्या है 22 है। अब 22 है, उनकी भिन्न रूप में लिखेंगे तो 22/100 लिखेंगे, और प्रतिशत रूप में लिखना है तो 22/100 × 100 गुणा किया, 100 से 100 निकाले, पीछे क्या बचा, 22% बच गया। इसी प्रकार 120 वाले 25 बच्चे हैं तो 25/100, 25/100 × 100 किया, 100 से 100 कट गए, 25% हो गया। 32 बच्चे 128 सेंटीमीटर वाले हैं, 32/100, 100 से 100 से कट कर दिया, पीछे 32% ये हो गए। फिर 21 बच्चे हैं जो 130 सेंटीमीटर वाले हैं, ये हो गए 21/100, 21/100 को 100 से गुणा किया तो 21% हो गया। टोटल 100 बच्चे हो गए, 100 का 100 पूरा 100% काम हो जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा, कि कपड़े की दुकान से 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। 500 रुपये का शर्ट खरीदा है,
कुर्ता खरीदा है तो खरीदने पर 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं। तो 60 रुपये टैक्स के दे रहे हो, 500 रुपये के ऊपर 60 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो 100 से गुणा करके देखोगे तो 500 को 100 से 5 बार कट गया, फिर 60 के अंदर आप 5 का भाग दे दोगे तो 12 पानियाँ 60 हो जाते हैं। तो 12% है वो टैक्स देना पड़ता है। कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपये के ऊपर आप 60 रुपये का टैक्स दे रहे हो। तो कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 12% टैक्स देना पड़ेगा। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 93 की तरफ। साधारण ब्याज की गणना करने की जो समझ है वो विकसित होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज है उनको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये सूत्र याद होगा तभी आप साधारण ब्याज ज्ञात कर पाओगे। देखते हैं पहला प्रश्न। दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन कितना लिया था? 12,500 रुपये। समय दर कितनी है? यानी 10% है। समय कितना? 2 वर्ष और 6 माह, यानी 2 वर्ष में 24 माह और 6 माह 30 माह हो गया, 30 माह का समय हो गया बटे 100। अब आप पूछोगे सर ये 12 कहाँ से आ गया? तो 12 उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 लिखना पड़ता है। महीनों में था, उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 में लिखा। अब आप क्या करोगे? इसे कट कर लोगे कि 10 का पहाड़ा बोलो तो 10 दाहे 100, यानी 10 से हो गया, और 10 इधर 30 से कट गया, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 30 हो गया। इधर 3 वापस 12 से कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी इधर 4 बच गया, और इधर 12,500। 12,500 में 4 का भाग दिया तो 3125 रुपये है वो ब्याज उसे देना पड़ेगा। अब ये तो ब्याज हुआ, उसे वापस कितना धन दोगे? यानी मूलधन भी देना और ब्याज मिला करके देना, यानी मिश्र धन आपको आना चाहिए। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो आपका 12,500 है ही, और 3125 रुपये ब्याज हो गया इनका, तो टोटल रुपये आपको देने पड़ेंगे कितने? 15,725 रुपये है वो उसे राहुल को वापस लौटाने पड़ेंगे। किसको? 15,725 रुपये। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, हल कीजिए। पहला प्रश्न हल कर लेते हैं कि 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से बैंक में जमा किए जाते हैं तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन 10,000 समय और दर बटे 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, पीछे 100 रुपये और ये बचे 500 रुपये है वो आपको ब्याज मिलेगा। 500 रुपये ब्याज मिलने वाला 1 वर्ष बाद में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। 6,050 रुपये 6/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए जाते हैं। 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे? साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन यहाँ पे कितना है? 6,050 रुपये है। दर कितनी है यहाँ पे? 13% है, और वह समय जो है वो 3% है। तो ये हो गया 100 सूत्र वाला, और 2 कहाँ से आ गया? 2 ये आ गया 2। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट कर दिया। अब इनको 605, 13 और 3 को गुणा किया, फिर यहाँ 10 और 2 को गुणा किया 20 को और इनको गुणा करने पर उत्तर आता है 1,179 रुपये 75 पैसे उत्तर आता है। अब मूलधन ये तो हो गया इनका ब्याज। अब मूलधन कितना था? 6,050 रुपये, और ब्याज ये हो गया, तो टोटल उन्हें रुपये जो देने पड़ेंगे वो 7,229 रुपये 75 पैसे देने पड़ेंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन 4,000 रुपये है, जो समय है 3 वर्ष है, और दर है आपकी 6% बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाते हैं तो 40, 3 और 6 को गुणा करते हैं तो 720 रुपये है वो उत्तर आ जाता है। आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मूलधन 900 रुपये है, दर 5.5% है, और समय 5 वर्ष है। तो सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन 900 रुपये, 5 वर्ष समय है, और 5.5 है वो आपका
दर है बटे 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 9, 5 और 5.5 बच्चा है। 9 को 5 से गुणा किया 45 और 5.5 ये लिख दिए। इन दोनों को गुणा किया तो 247 रुपये 50 पैसे उत्तर आ जाता है। आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। मूलधन 10,000 रुपये, दर 8% और समय 4 वर्ष। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर लिख दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। 100 को 4 से गुणा किया 400, 400 को 8 से गुणा किया तो 3200 रुपये है। वो क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। तो इस तरीके से साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आपको याद है, मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र आपको याद है, तो ये इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आगे की क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।